श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना किए कि प्रभु आप लंका में चलिए और इस दास के घर को पवित्र कर दीजिए तथा स्नान विश्राम करके युद्ध के थकान को दूर कीजिए तथा वानर भालुओं को इच्छा अनुरूप वस्तु प्रदान कीजिए। फिर इसके बाद मुझे साथ में लेकर के श्री अयोध्या जी चलिए। श्री राम जी ने कहा, भ्राता विभीषण, तुम्हारा कोष, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा घर सब मेरा ही है। मैं जब इस समय में श्री भरत की दशा को स्मरण करता हूँ तो मेरा एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। विभीषण, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपका मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा कि शीघ्रातिशीघ्र मुझे श्री अयोध्या जी पहुँचाइए। 14 वर्ष आज ही पूरा हो जाएगा, इसलिए मुझे आज पहुंचना चाहिए। अवधि समाप्त होने के बाद यदि मैं जाऊंगा तो मैं भैया भरत को जिंदा नहीं पाऊंगा। सो हे विभीषण, कल्प पर्यंत आप राज्य करो, मन में मुझे सदैव स्मरण करते रहो, अंत में मेरे धाम को आप पहुंचना जहाँ सब संत जाते हैं। विभीषण जी महाराज को संतुष्टि हुई। वे संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के श्री राम जी के चरण कमल में वंदन प्रणाम किए। वानर भालू भी बड़े प्रसन्न हो गए। श्री राम जी का यह भक्त वत्सल स्वभाव, श्री भरत के प्रति प्रीति, विभीषण जी के प्रति स्नेह सबने देखा तो सबके सब श्री राम जी के चरण कमल में वंदन प्रणाम किए। विभीषण जी महाराज अपने घर में जाते हैं। और पुष्पक विमान पर वस्त्र आभूषण भर लेते हैं। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करे कृपा सिंधु तब भाखा। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा। पुष्पक विमान को ला करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे विभीषण जी ने निवेदित किया, प्रस्तुत किया। श्री राम जी प्रसन्न हो गए, यह सोच करके कि मैंने तो केवल विमान ही चाहा था, परंतु इन्होंने विमान पर वस्त्र आभूषण को भर करके लाया है।
हंसते हुए प्रभु ने कहा, चढ़े विमान सुनो सखा विभीषण, गगन जाई बरसहूँ पट भूषण। हे सखा विभीषण, आप विमान पर बैठ जाइए। चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण। मित्र विभीषण, सखा विभीषण, सुनिए, आप विमान पर चढ़ जाइए और गगन जाइए, आकाश में जा करके पट भूषण बरसहूँ। आकाश में जा करके पट माने कपड़े और आभूषणों को बरसा दीजिए। श्री राम जी ने कहा, विभीषण, आप आकाश से वर्षा कर दीजिए। प्रश्न ये उठता है कि श्री राम जी यह भी तो कह सकते थे कि सबको स्वयं बांट दीजिए, अथवा मैं ही स्वयं बांट देता हूँ, ऐसा भी तो कह सकते थे। आकाश से बरसाने का क्या प्रयोजन है? इसका समाधान यह है कि हाथ से यदि विभीषण जी से बंटवाते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, और श्री राम जी के पास समय का संकोच है, समय ज़्यादा नहीं है। आज ही और अभी प्रस्थान भी करना है। दूसरा भाव यह है कि हाथ से देने पर जिसको पहले मिलेगा उसको बड़ी खुशी होगी और उसे लगेगा कि हाँ, मेरा बड़ा सम्मान हुआ, और जिनको पीछे मिलेगा वे सोचें कि मुझे तो पीछे कर दिया गया, वे अपने आप को अपमानित महसूस करेंगे। तीसरा भाव यह भी है कि हाथ से देने पर मन के योग्य वस्तु नहीं मिलेगी किसी को। पुष्पक विमान पर वस्त्र और आभूषण का ढेर है, और यदि हाथ से उठा के देते हैं तो किसी के मन में होगा कि हमें सफ़ेद रंग के कपड़े चाहिए, उसको पीला मिल जाएगा, और जिसको पीला चाहिए था उसको लाल मिल जाएगा, जिसको लाल चाहिए था उसको नारंगी मिल जाएगा, जिसको नारंगी चाहिए उसको ब्लू रंग के मिल जाएगा, जिसको ब्लू रंग के चाहिए उसको हरा रंग के मिल जाएगा। तो मन के लायक तो किसी के नहीं होगा। अब ये कहने में अच्छा भी तो नहीं होगा कि इसको रखिए, वो वाला दीजिए, नहीं नहीं वो वाला नहीं, उसको दीजिए, तो ये भी ठीक नहीं है। और यही बात आभूषण में है। अब किसको हाथ के आभूषण चाहिए, किसी को गले का चाहिए, किसी को पैर का चाहिए, तो इसीलिए मन का हो। इसीलिए श्री राम जी ने कहा, आकाश में जाकर के बरसाइए। चौथा भाव यह है कि युद्ध के बाद, युद्धोपरांत विजयी सेना लूट करती है, लूटती है। जिस राज्य पर वह सेना विजयी होती है उस राजधानी को लूटती है। तो लूटने में जिसको जो मन भाता है वह ले लेता है। तो श्री राम जी चाहते हैं कि उसका नियम भी बना रहे।
बरसाने पर लूट के जैसा ही होगा, जिसको जो मन भावे अपना लेंगे, कुछ ज़्यादा लेंगे कुछ थोड़ा लेंगे, लेते जाएंगे। पांचवा भाव यह है कि श्री राम जी चाहते हैं कि चलते चलाते समय में हास्य विनोद हो, चलते चलाते समय में हास्य विनोद हो, हंसी मजाक हो, खुल करके सब हंसे, पूरा कौतुक बन जाए, फिर सब प्रस्थान करें। तो यह श्री राम जी की इच्छा है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाए बरसहूँ पटभूषण, नभ पर जाई नभ पर जाई विभीषण, तबहि बरसि दिए मणि अंबर सबहि, नभ पर जाई विभीषण तबहि। तबहि त्यों ही नभ पर जाई माने आकाश में जा करके विभीषण जी महाराज विमान से दोनों हाथ में भर भर करके, सब ही माने सब मणि, अंबर माने वस्त्र, बरस दिए माने बरसा दिए। जहाँ तक वानर के समाज है, वानर सैनिक है, उस क्षेत्र में विभीषण जी महाराज आकाश में जा कर के विमान को धीमी गति से संचालित करते हुए, विमान की विशेषता है कि विमान पर जो विमानारूढ़ मालिक होगा, स्वामी होगा, उनके मन के अनुरूप वह विमान चलता है। श्री विभीषण जी महाराज धीमी गति से विमान को संचालित करते हुए, निर्देशित करते हुए, और ऊपर से मणि वस्त्र बरसा दिए, सब गिरा दिए। फिर तो बड़ा आनंद आया। जोए जोए मन भावै सोए लेहि, मणि मुख मेली डारी कपि देहि। जोए जोए मन, जोए जोए मन भावै सोए लेहि, मणि मुख मेली डारी कपि देहि। जोई जोई मन भावहि सोई लेहि। जोई जोई मन भावहि माने जो जो मन में भाता है, जिनके मन में अब जो भा रहा है सोई ले ही वही लेते हैं। तो लूट है, दौड़ते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए लूटते जा रहे हैं। श्री राम जी जो चाहते थे कि कौतुक हो, वह कौतुक हो गया। बंदरों को भ्रम हो गया। गोल गोल बढ़िया चमकदार मणि को देख करके लगा कि यह एक प्रकार के लड्डू है। बानर का स्वभाव होता है, वह जो कुछ पाता है पहले मुख में डालता है। वैसे एक स्वभाव और भी होता है कि वह सूंघता जरूर है,
सूंघने से तो कुछ पता चला नहीं, तो मुख में डाल दिए। मणिमुख मेली, मणि को मुख में डाल लिए और कुछ पता नहीं चल पा रहा है, बड़ा कठोर महसूस हो रहा है, टूट भी नहीं रहा है। वैसे फोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जोर लगाएंगे खट से टूटेगा, लेकिन फिर सोचते इतना इसमें समय क्यों बर्बाद करें, और वस्तु हैं, और कहीं हो सकता है ये कि ये लड्डू सही ना हो, बहुत पुराना हो गया हो, दूसरे को देखें हम। इसलिए मणिमुख मेली, मणि को मुख में मेली माने डाल करके, और डारी कपिदेहि, डारी कपिदेहि उगल देते हैं। हंसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। हंसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। श्री राम जी श्री अनुज समेता हंसे। मानसकार कहते हैं कि परम कौतुकी कृपा निकेता, जो परम कौतुकी हैं, परम खिलाड़ी हैं, अतिशय खेल जिनको प्रिय हैं, ऐसे श्री राम जी कृपा निकेता माने कृपा के स्थान, कृपा के धाम, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के सहित श्री राम जी हंसने लगे। अच्छा, वानर भालू भी श्री राम जी की ओर देख रहे हैं और हंसते जा रहे हैं, लूटते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं, लूटते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं। श्री राम जी भी श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के सहित बढ़िया प्रसन्नता पूर्वक हंस रहे हैं। अब तक तो युद्ध चल रहा था, आज जब चलने का समय हुआ है तो एक बढ़िया हास्य प्रकट हुआ, सब हंस रहे हैं। जरा सोचिए कितनी खुशी होगी उन वानर भालुओं में और श्री राम जी में। और फिर जब लूट कर रहे हैं, और लूटने में भी वानर भालू वानर स्वभाववश उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, न ढंग से पहन रहे हैं, न ढंग से वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं। तो हंसी का यह कारण बना है। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि जहि ध्यान न पावहीं, नेति नेति कह वेद, कृपा सिंधु सोई कपिन्हसन, करत अनेक विनोद, करत अनेक विनोद। मुनि जहि ध्यान न पावहीं, नेति नेति कह वेद। मुनि जिनको ध्यान में नहीं पाते हैं, मुनि लोग ध्यान करते रहते हैं परंतु उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं ध्यान में। वेद जिनको नेति नेति कहा, नेति नेति माने न इति न इति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं कह करके बखान करते रहते हैं। जो मुनियों के लिए अगम है, वेद के लिए अगम है,
कृपा सिंधु सोई कपिन सन, सोई कृपा सिंधु वही कृपा सागर बानर भालू के लिए इतने सुगम हो गए, इतने सुलभ हो गए कि उनके साथ अनेक विनोद कर रहे हैं। विनोद माने खेल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। मुनि लोग विभिन्न प्रकार से साधना करते हुए ध्यान के द्वारा उनको दर्शन करना चाहते हैं। करत अनेक विनोद, सोई कृपा सिंधु वही कृपा के सागर श्री राम जी बानर भालुओं से अनेक विनोद करते हैं। उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ हंस रहे हैं, उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। इतने सुलभ हो गए, इतने सुगम हो गए। यह कैसे हुआ? भगवान शिव कहते हैं, उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी, जस निस केवल प्रेम, जस निस केवल प्रेम। भगवान शिव कहते हैं, उमा नाना जोग जप दान तप मख व्रत नियम करने पर श्री राम जी तसी कृपा नहीं करहीं, जसी कि निष्केवल प्रेम। निष्केवल अर्थात मात्र प्रेम, केवल प्रेम करने पर जैसी कृपा करते हैं। जो अनेक योग करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं, अनेक प्रकार से जप करते हैं, पूरा चरण पूर्वक जाप करते हैं, विभिन्न प्रकार से दान देते हैं। उनके पास सामर्थ्य है इसलिए बहुत दान करते हैं। भूमि दान करते हैं, द्रव्य दान करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं तथा अन्न दान करते हैं। तपस्या करते हैं, विभिन्न प्रकार से तपस्या करते हैं। ग्रीष्म में अग्नि सेवन करते हुए तपस्या करते हैं, बरसात में खुले आकाश में रह करके तपस्या करते हैं, मेघडंबर लेकर के, तथा शीतकाल में जल शयन करके जल में लेट करके तपस्या करते हैं। बहुत कष्ट सहते हुए तपस्या करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, नियम लेते हैं। साधना तो उच्च कोटि की है, पर श्री राम जी में उनका प्रेम वैसा नहीं है जैसी कि उनमें साधना है। भगवान शिव कहते, देवी पार्वती श्री राम जी प्रेम के सामने इन साधनाओं को उतना महत्व नहीं देते हैं। राम कृपा नहीं करहीं तसी जसी निस केवल प्रेम। अयोध्या कांड में चित्रकूट के प्रसंग में गोस्वामी जी ने कहा, वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन, जिमि पितु बालक बैन, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो जो
जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। वहां पर उस प्रसंग में श्री राम जी कोल की रातों के वचन को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिताजी अपने बालक के तोतली वाणी सुनते हो। जो बालक तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। परंतु वहां से ज्यादा यहां पर प्रेम देखा जा रहा है। बानर भालुओं का प्रेम तो देखिए, श्री राम जी इनसे विनोद करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। ये बड़ी बात हुई। वहां केवल सुनते, यहां पर तो हंसते हैं, हंसाते हैं। राम कृपा नहीं करहि तसी जसि निस केवल प्रेम। भालु कपिन पट भू सन पाए। भालु कपिन पट भू सन पाए। पहिरी पहिरी रघुपति पहियाए। पहिरी पहिरी रघुपति पहि आए। भालु कपिन पट भूषण पाए। भालु कपिन पट भूषण पाए। पहिरी पहिरी रघुपति पहि आए। भालू और कपि पट भूषण पाए। पट कपड़े और आभूषण पाए तो पहिरी पहिरी रघुपति पहि आए। सब पहन पहन करके श्री राम जी के पास आ गए। बानर भालुओं ने लूट में कपड़े पाए हैं, आभूषण पाए हैं, सब पहन पहन करके श्री राम जी के पास आ गए। पहनने का ढंग सही नहीं है, इसीलिए नाना जिनस देखी कपि। नाना जिनस देखी सबकी सा। पुनि पुनि हसत कौशला धीसा। पुनि पुनि हसत कौशला धीसा। नाना जिनस देखी सब कीसा। नाना जिनस देखी सब कीसा। पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। सब कीसा नाना जिनस देखी। सब कीसा माने सभी बंदरों को। नाना जिनस, नाना जिनस माने अनेक प्रकार से देख करके। कौशलाधीसा पुनि पुनि हसत। कौशलाधीसा श्री राम जी पुनि पुनि हसत। पुनि पुनि माने बार बार हंस रहे हैं, बार बार हंस रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी से कहते, भैया लक्ष्मण देखो 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 उनको, और जोर से हंसते। किशोरी जी से कहते हैं, प्रिया आप देखिए। तो इस प्रकार से पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। हुआ यह कि बानर भालू जिस कपड़े को ऊपर पहनना चाहिए उसको नीचे पहन दिए, जिसको नीचे पहनना चाहिए कमर में उसको ऊपर पहन लिए। आभूषण का क्रम भी यही है, गले के हार को कमर में लपेट दिए और कमर वाले जो आभूषण उसको गले में डाल लिए हैं। हाथ वाले पाँव में, पाँव वाले हाथ में लगा लिए हैं। उल्टा सीधा जिसको जैसा बना, मानो ये सब विदूषक बन गए हैं। विदूषक बहुरूपिया जैसे बन गए हैं। श्री राम जी हंसते, वो भी हंसते हैं। उनसे पूछो आप क्यों हंसते हो? कहा अरे भैया हमारे स्वामी हंस रहे तो हम क्यों ना हंसे। ऐसा कहा, बढ़िया ठहाका मार करके हंस रहे हैं। पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा।
बहुत सुंदर हास्य विनोद हुआ। इसके बाद श्री राम जी ने एक बार सबकी ओर कृपा भरी दृष्टि से अवलोकन करके मजबूत किए, क्योंकि आगे जो कहने जा रहे हैं वह अच्छा लगेगा नहीं, परंतु कहना भी आवश्यक है। इसीलिए श्री राम जी पहले उनको मजबूत किए। चितई सबनि पर किन्हीं दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। चितई सबनि पर किन्हीं दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। चितई सबनि पर किन्हीं दाया। चितई माने प्रभु ने सबको देखा, कृपा भरी दृष्टि से श्री राम जी ने सबकी ओर देखा, सभी को अवलोकन किए। चितई सबनि पर किन्हीं दाया, और सब पर दया किए, अनुग्रह किए। और रघुराया श्री राम जी मृदुल वचन बोले, कोमल वचन से बोले। श्री राम जी चाहते हैं कि किष्किंधा में सब तरफ से बुलाए गए, सब दिशाओं से बुलाए गए, तो जिस हेतु से बुलाए गए वह हेतु पूरा हो गया। तो यहीं से यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जिनको जहाँ प्रस्थान करना चाहें स्वेच्छा से प्रस्थान कर सकते हैं। विजयी सेना को अब घर जाने के लिए छूट दी जा रही है कि आप अपनी इच्छा से प्रस्थान करें। प्रभु ने विदा करते समय में बड़े कोमल वचन से कहा, मित्रों, तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कहाँ पुनि सार्यो, तिलक विभीषण कहाँ पुनि सार्यो, तुम्हारे बल में रावण मार्यो। तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा। राजा में ऐसी उदारता होनी चाहिए कि युद्ध में विजय पाने के बाद विजय का श्रेय सेना को दें, सैनिक को देना चाहिए, जिससे सेना का मनोबल बढ़ता है, उनमें उत्साह बढ़ता है। श्री राम जी सेना को प्रशंसा करते हुए विजय का श्रेय उन्हीं को दे रहे हैं। तुम्हारे बल मैं रावण मार्यो। मित्रों, यदि आप सब न होते तो हम रावण पर विजय नहीं कर पाते। भले ही लोग कहते हो कि श्री राम जी रावण को मार दिए, रावण पर विजय किए, पर सच्चाई यह है कि आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा यह कार्य संभव हो सका है, विजय पाना संभव हो सका है, नहीं तो असंभव सा था। इसका श्रेय आप लोगों पर जाता है। तिलक विभीषण कहाँ पुनि सार्यो, और पुनि माने फिर विभीषण जी को तिलक किया। विभीषण जी लंका के राजा हुए, असुर जाति पर विजय प्राप्त किए,
ये श्रेय आपका है। आप सब विजयी हुए। श्री राम जी पहले भी कह चुके हैं, मोहि सहित शुभ की रति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। मेरे सहित आपकी कीरति को, यहां पर भी कहा तुम्हारे बल में रावण मार्यो। तो राजा को चाहिए कि विजय का श्रेय सेना को दें, और सैनिकों को चाहिए कि वह यह माने कि महाराज तो हमें बड़प्पन प्रदान कर रहे हैं। वस्तुतः श्री विजय श्री की तो प्राप्ति राजा ने की है, वह न होते तो हम कहाँ विजय कर पाते। तो सैनिकों में अभिमान नहीं होना चाहिए, राजा को चाहिए कि सेना को श्रेय प्रदान करे, जस दें। प्रभु ने कहा निज निज गृह अब तुम सब जाओ, सुमिर हो मोहि डरपहु जनि काहू। निज निज गृह अब तुम सब जाओ, सुमिर हो मोहि डरपहु जनि काहू। निज निज गृह अब तुम सब जाओ, अब तुम सब निज निज गृह जाओ। अब आप सब अपने अपने घर जा सकते हैं, अपने अपने घर जाइए। एक बात ध्यान रखिएगा, यह मन में मत सोचिए कि हम बड़े बड़े असुरों को मारे हैं, तो कोई मन में विरोध मान करके प्रतिशोध की भावना से, कोई बदला लेने की भावना से हमारे पास आवे, हम लड़ें। तो यहाँ तो समूह में हम विजय प्राप्त किए हैं, अब जब हम अकेले होंगे तब क्या होगा, आकर घेर लेंगे। श्री राम जी ने कहा सुमिरहु मोहि डरपहु जनि काहू, मुझे स्मरण करते रहिएगा, और काहू जनि डरपहु, काहू माने किसी से मत डरिएगा, किसी से नहीं डरिएगा। सुमिरहु मोहि डरपहु जनि काहू। निज निज गृह अब तुम सब जाओ, आप सब अपने अपने घर जाइए। आपके परिवार के लोग प्रतीक्षारत हैं, आप जिस कार्य से आए हैं वह कार्य पूरा हुआ है। अब आप जब घर जाएंगे तो आपके परिवार लोग उत्सव मनाएंगे, बहुत खुशी मनाएंगे कि हाँ विजयी होकर आए हैं, जीत कर आए हैं, हार कर नहीं आए हैं। सुमिरहु मोहि डरपहु जनि काहू, मुझे स्मरण करते रहिएगा, और काहू माने कभी भी किसी से मत डरिएगा, जिसका संकेत ये है कि मुझे स्मरण करने वाले की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। मुझे जब आप स्मरण करते रहिएगा तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपके बाल बांका करें। कबहु काल न व्यापहि तो ही सुमिरस भजस्यु निरंतर मोहि। आप सदैव हमें स्मरण करते रहिएगा। प्रभु ने स्पष्ट किया मुझे स्मरण करते रहिएगा, ऐसा नहीं आज मुझे कल दूसरे को परसों तीसरे को याद कीजिएगा, सो नहीं। आप मेरे हैं, हमारे हैं, तो हम आपके हैं, इसीलिए सदैव आप हमें याद रखिएगा, हमें स्मरण करिएगा, और आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा, आपकी सुरक्षा हम करते रहेंगे। श्री राम जी ने ये कहा। विजयी सेना को इस प्रकार से राजा को चाहिए कि कहें कि निश्चिंत रहिएगा, वक्त पड़ेगा तो सुरक्षा हम करेंगे। आपने देश की सेवा की है तो देश आपकी सुरक्षा करेगा, ये भावना होनी चाहिए। देश के लिए आपने अपने आप को न्यौछावर किया है, देश आपके साथ है। सुमिरहु मोहि डरपहु जनि काहू,
और भक्ति के दृष्टि से श्री राम जी यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मेरे होकर के कभी किसी और से आशा मत करना। मोर दास कहाए नर आशा, करई त कहु कहाँ विश्वासा, करई त कहु कहाँ विश्वासा। मोर दास कहाई नर आशा, करई त कहु कहाँ विश्वासा। कवितावली उत्तरकांड 48 पद में 50 पद में गोस्वामी जी ने श्री प्रहलाद जी के चरित्र को स्मरण करते हुए लिखा, ब्याल कराल महाविष पावक, ब्याल कराल महाविष पावक, मत गयंदहु के रद तोरे, सांसति संकी चले डर पे, होते किंकर ते करनी मुँह मोरे, नेकु विषाद नहीं प्रहलाद हे, कारण के हरि केवल हो रे, कौन की त्रास करे तुलसी, कौन की त्रास करे तुलसी, जो पे राखहीं राम तुम्हारहि कोरे। जो पे राखहीं राम तुम्हारहि कोरे, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होई। प्रभु ने कहा, सुमिर हु मोहि डर पहु जने का हूँ, कभी किसी से मत डरिएगा। सुनत वचन प्रेमा कुल बानर, सुनत वचन प्रेमा कुल बानर, जोरे पानी बोले सब सादर, जोरी पानी बोले सब सादर, सुनत वचन प्रेमा कुल बानर, सुनत वचन प्रेमा कुल बानर। वचन सुनते ही बानर प्रेमाकुल हो गए, प्रेम में व्याकुल हो गए। सब जोरी पानी सादर बोले। श्री राम जी के वियोग भरे वचन को सुनते हुए यह सुनते हैं कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, सुनते ही सब प्रेम में व्याकुल हो गए। तथा इस बात को लेकर भी प्रेम में व्याकुलता हुई कि श्री राम जी ने कहा, तुम्हारे बल में रावण मार्यो। सब प्रेम में व्याकुल हो गए, घबरा गए, डर गए कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे मन में मोह हो जाए और हमारे मन में यह बात आ जाए कि हाँ सचमुच सत्य है कि हमने सहायता की है इसलिए श्री राम जी विजयी हुए, हमारे बिना श्री राम जी विजयी नहीं हो सकते थे, यह बात न कहीं मन में आ जाए। इसीलिए सब हाथ जोड़ करके बड़े आदर पूर्वक बोलने लगे। जैसे श्री राम जी ने श्री हनुमान जी से कहा, सुनु सुत तो ही उरी न मैं नाही, देखें करी विचार मन माही। सुनि प्रभु बचन बिलो कि मुख गात हरसि हनुमंत, चरण परउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। चरण परउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत।
वैसे ही जैसे हनुमान जी प्रेमाकुल होकर के चरण में गिर गए, वैसे ही यहाँ पर प्रेमाकुल होकर के हाथ जोड़ करके सब वानर कहने लगे। प्रभु जोई कहु तुम ही सब सोहा, प्रभु जोई कहु तुम ही सब सोहा, हमरे होत बचन सुनि मोहा, हमरे होत बचन सुनि मोहा, प्रभु जोई कहु तुम ही सब सोहा। प्रभु जोई कहु तुम ही सब सोहा। हे प्रभु, आप जो कहते हैं तुम ही, आपको ही सब सोहा माने सब सोहता है, आपको ही शोभा देता है। प्रभु आप जो कहते हैं ना वह आपको ही शोभा देता है, आपको ही सोहता है। हमरे होत बचन सुनि मोहा, वचन सुनी तो हमरे मोहा होत, वचन सुन करके तो हमें मोह होने लगता है। आप प्रभु हैं, समर्थ हैं, सक्षम हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। प्रभु आप जो कहते हैं वह आपको ही शोभा देता है। हमें तो आपके वचन सुन करके मोह उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा, दीन जानि कपि किए सनाथा, दीन जानि कपि किए सनाथा। दीन जान करके हम कपियों को आप सनाथ कर दिए, नहीं तो हम बंदर को कौन पूछता था। हम सब दीन थे, आप नाथ मिल गए, हम सनाथ हो गए। हे रघुनाथा आप त्रैलोक ईश, हे श्री रघुनाथ जी आप त्रैलोक माने तीनों लोक के नाथ हैं, सबके स्वामी हैं आप। दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। हे श्री रघुनाथ जी आप त्रैलोक के ईश हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं आप। दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। आप जैसे स्वामी को पा करके हम सनाथ हो गए, हम धन्य हो गए। हम आपकी सहायता करने योग्य हैं नहीं, बल्कि आप अपनी सेवा में लेकर के हमें भाग्यशाली बना दिए, प्रशंसा के पात्र बना दिए। स्वामी सुनि प्रभु बचन, लाज हम मरही, मसक कहूँ खग पतिहित करही, पतिहित करही। प्रभु के वचन सुन करके हम लाज से मरे जा रहे हैं।
आप कहते हैं तुम्हारे बल में रावण मारो। हम वानर कितने बड़े बलवान, कितने बड़े बुद्धिमान हैं, दुनिया जानती है। हम आपके वचन सुन करके लज्जा के मारे मरे जा रहे हैं, लज्जा में समाये जा रहे हैं। स्वामी, ऐसा भी कभी हुआ है क्या? मसक कहूँ खगपति हित करहि। मसक माने मच्छर, कहूँ माने कहीं, वा कभी, खगपति हित करे। मसक क्या कभी, मसक क्या कहीं, खगपति माने पक्षीराज गरुड़ का हित कर सकता, क्या उसकी सहायता कर सकता? नहीं। वह खगपति, वह पक्षीराज जो मंदराचल को उठाने वाला है। देव असुर मिलकर के मंदरगिरी को उठाए, नहीं उठा सके, लेकर नहीं चल सके। भगवान तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिए, गरुड़ जी उसे अपने पीठ पर रख करके लाकर समुद्र में पहुंचा दिए। भला उस पक्षीराज को, जो भगवान नारायण के वाहन है, जो विश्व के धारण करने वाले को, विश्वपति को अपने ऊपर लेकर चलते हैं, ऐसे पक्षीराज गरुड़ जी की सहायता क्या मच्छर कर सकता है? नहीं। स्वामी, क्या हम वानर आपकी सहायता कर सकते हैं? नहीं। हम मशक के जगह पर हैं, आप पक्षीराज के जगह पर हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि पक्षीराज भले ही मच्छर को बढ़ाई दें, मशक को बड़ापन प्रदान करें। भाइयों, तुम लोगों द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ, तुम सब बड़े बलवान हो, बड़े धीरवान हो। ये पक्षीराज का बड़प्पन है कि वह मशक को बढ़ाई दे, क्योंकि जहाँ वे पक्षीराज उड़ते हैं वहाँ मच्छर भी उड़ते हैं। बहुत दूर तक, बहुत ऊंचे उड़ते हैं, नीचे उड़ते हैं। तुम्हें आदि खग मशक प्रजंता, नभ उड़ा ही नहीं पावही अंता। तो ये भी उड़ते हैं, मच्छर भी। लेकिन मच्छर कभी पक्षीराज की सहायता नहीं कर सकता। पक्षीराज अपनी सेवा में लेकर के उसे बड़प्पन अवश्य प्रदान कर सकते हैं। देखे राम रुख बानर रेछा, प्रेम मगन नहीं गृह कई इच्छा, प्रेम मगन नहीं गृह कई इच्छा, देखे राम रुख बानर रेछा। राम रुख देखी बानर रीछा, प्रेम में मगन हो गए, घर जाने की इच्छा नहीं रही। श्री राम जी का रुख है कि तुम सब घर जाओ, तो बानर रीछा राम रुख देखी। बानर और रीछ माने भालू, श्री राम जी की इच्छा देख करके प्रेम में मगन हो गए, प्रेम में विभोर हो गए, घर जाने की इच्छा नहीं रही। नहीं गृह कई इच्छा, घर जाने का मन बिल्कुल नहीं। श्री राम जी कहते तुम सब घर जाओ, अब हमारा मन घर जाने का होता नहीं है, क्या करेंगे घर जा कर के। जो आनंद प्रभु के साथ में है, जो इनकी सेवा में है, जो इनके साथ रहकर है, वो घर में कहाँ सुख मिलेगा। इसलिए हम तो इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन श्री राम जी बाहर से आदेश किए हैं और अंदर से प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी बाहर भी और भीतर भी हैं, राम हैं, वो रम रहे हैं सब में। इसीलिए श्री राम जी अंतःकरण से प्रेरित किए कि अब आप सब जाइए।
प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी, हरस विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भाखी, विनय विविध विधि भाखी। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी। प्रभु श्री राम जी के द्वारा प्रेरित होकर के सब कपि भालु, सभी वानर भालु राम रूप उर राखी, श्री राम जी के रूप को उर राखी माने हृदय में रख लिए, राम रूप उर राखी। और विविध विधि विनय भाखी, विविध विधि माने अनेक तरह से विनती करते हुए, प्रार्थना सुनाते हुए, हर्ष विषाद सहित चले, हर्ष और विषाद के सहित प्रस्थान किए। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, इच्छा न भी हो तब भी प्रभु की प्रेरणा से कार्य में लगना पड़ता है। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। राम रूप और राखी, श्री राम जी के रूप को हृदय में रख करके विविध विधि विनय भाखी, अनेक प्रकार से विनती सुना करके हर्ष और विषाद के साथ चले। हर्ष है घर की याद आ जाने से खुशी हुई, चलेंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे, पत्नी से मिलेंगे, माता पिता से मिलेंगे, इस बात को लेकर खुशी है। विषाद है, ऐसे स्वामी को फिर अब हम कहाँ पाएंगे, वियोग है। वानर भालुओं ने बड़ी विनती की है, प्रभु आप कृपा बनाए रखिएगा, आपके श्री चरणों में हमारा मन लगा रहे, ये आपसी प्रार्थना है। प्रभु दूसरी प्रार्थना ये भी है कि जब कभी आपको ऐसा लगे कि हमें इन वानर की आवश्यकता है तो आप तुरंत संदेश कहलवाइएगा, मैं भागते हुए आपके पास आऊँगा और मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझूंगा कि आपने याद किया, आपने मुझे बुलाया। स्वामी एक प्रार्थना और मैं करूंगा, अब आप राजपद पर आसीन होंगे, बड़ी व्यस्तता होगी आप में, राज कार्य देखेंगे, कृपा करके समय से अपने शरीर को भी ध्यान रखिएगा, भोजन विश्राम अवश्य कर लिया करिएगा। आप मन में ये सोचिएगा कि वानर जाते जाते कहा था, अमुक वानर ने इस प्रकार से कहा है, इसी बहाने से सही आप मुझे याद रखिएगा, भुलाइएगा नहीं। हम जीव हैं, हम भूल जाएं संभव है, पर आप नहीं भुलाइएगा। और जब आप नहीं भुलाएंगे तो हम अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार कहीं भी रहेंगे तो हम आपके ही होके रहेंगे और हम संसार में भटकेंगे नहीं। आदि आदि विनय विविध विधि भाखी बहुत तरह से प्रार्थना किए हैं, सब प्रस्थान किए। गोस्वामी जी कहते हैं, कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान
आदेश तो सबको हुआ जाने के लिए, घर जाने के लिए। इधर जो युद्धपति हैं तथा सामान्य जो सैनिक लोग हैं वो सब जाने के लिए तैयार हुए, सब प्रणाम करके विनती करके प्रस्थान किए। लेकिन जो विशिष्ट लोग हैं जैसे कि कपिपति महाराज सुग्रीव, नील नल, वृक्षपति जामवंत, श्री अंगद, श्री हनुमान जी, विभीषण जी के सहित अपर और भी जो बलवान युद्धपति वानर है, जूथप कपि बलवान, जो युद्धपति वानर लोग हैं वे तो नहीं जा रहे हैं। तो सैनिक जो प्रस्थान किए हैं वे कुछ दूरी पर जा करके देख रहे हैं कि हमारे जो युद्धपति हैं, जो हमारे दल के नेता हैं, वे आवे तो हम लोग चलें। तो अभी नेता लोग तो वहीं हैं, तो दूर पर जाकर खड़े हो गए, सब देखने लगे क्या हो रहा है। गोस्वामी जी कहते ये सब तो बिल्कुल जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महाराज सुग्रीव प्रार्थना भी किए हैं, स्वामी हम घर नहीं जाएंगे, आपके साथ अयोध्या जी चलेंगे। विभीषण जी प्रार्थना पहले ही कर चुके हैं, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइए। विभीषण जी प्रार्थना कर ही चुके हैं, महाराज सुग्रीव प्रार्थना की। महाराज सुग्रीव के प्रार्थना का मतलब स्वाभाविक है कि उनके साथ के सबकी प्रार्थना हो गई। अब कपिपति, नील, वृक्षपति, अंगद, नल, हनुमान, विभीषण सहित अपर और भी जो बलवान कपि जूथप वानर युद्धपति हैं वे क्या कर रहे हैं, कहा कही न सकहीं कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी। कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं कहना है, केवल आंसू गिराते हैं, सामने देखते हैं। कही न सकहीं कछु प्रेम बस, प्रेम बस कछु न कही सकहीं, कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। भरी भरी लोचन बारी, लोचन बारी भरी भरी, नेत्रों में अश्रु भर भर करके, नयन निमेष निवारी राम तन सन्मुख चितवहीं। नयन के निमेष, नेत्र के निमेष माने पलकों को रोक करके, आप पलक नयन से श्री राम तन श्री राम जी की ओर सन्मुख चितवहीं, सामने देख रहे हैं, मानो कह रहे हैं यदि आप हमको छोड़ के चले गए तो हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। या तो आप हमको साथ में लिए चलिए, नहीं तो हम यहीं रह जाएंगे। घर का घर तो जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब श्री राम जी ने देवेंद्र से ये कहा, सुनु सुरपति कपि भालू हमारे, ये सब हमारे हैं, आहा, सब गदगद हो गए कि स्वामी ने कहा है सब हमारे हैं। अब श्री अयोध्या जी वापस हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो हम सबको आदेश कर दी कि अपने अपने घर जाओ। ऐसा भी नहीं है कि विमान छोटा है, विमान में जगह नहीं है, वाहन छोटा हो, विमान छोटा हो, सब लोग नहीं आ सकते, सो बात भी नहीं है, बहुत लोग आ सकते हैं। सुना है विमान के बारे में कि एक लोग खड़े रहेंगे तब तक दुनिया के सब लोग बैठ जाएं, जब तक वह व्यक्ति नहीं बैठेगा तब तक विमान भरेगा नहीं। ये विमान घटता बढ़ता है। और फिर मन में उत्साह है, मन में उत्साह है, स्वामी साथ लिए चलें, श्री राम जी साथ लिए चलें। तो ऐसा नहीं कि आराम से बैठ के चलें, सो कर चले, सो बात नहीं, कहीं जगह मिल जाए, कहीं भी हम लोग खड़े हो जाएं, चल चले।
कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चित वहीं राम तन नयन निमेश निवारी। जो दशा महाराज सुग्रीव की है वही दशा विभीषण जी की है, वही दशा अंगद की है, वही दशा हनुमान जी की है, वही दशा नल नील की है, वही दशा समग्र युद्धपतियों की है। और फिर सब के सब श्री राम जी की ओर देख रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। स्वामी एक बार कह दीजिए ना, चलो अयोध्या जी, अयोध्या जी लिए चलिए, फिर वहाँ से जैसे कहिएगा वही हम करेंगे। एक बार अयोध्या जी तो घुमा दीजिए, अयोध्या जी दर्शन तो कर लें। लंका देख लिए, जब चाहे तब चले आएंगे। अयोध्या जी देख लेंगे आपके द्वारा, जब चाहे अयोध्या जी जाते आते रहेंगे। एक बार लिए तो चलिए, वहाँ के लोगों को देखेंगे, आपके प्रजाजन के परिवारजनों को देखेंगे, सबसे परिचय हो जाएगा, फिर आते जाते रहेंगे। श्री राम जी विभीषण जी के द्वारा वस्त्राभूषण लूट करवा करके मानो श्री राम जी विभीषण जी से कह दिए कि इन सबको दान सम्मान किए रहोगे, इन सब से प्रेम बनाए रहोगे, ये सब आते जाते रहेंगे तुम्हारे यहाँ, तो बड़ी अच्छी बात है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी ने एक बार देखा कि ये सब यदि साथ में नहीं ले जाएंगे, ये लोग घर भी नहीं जाएंगे, यहीं रह जाएंगे और यहीं पर अपना शरीर छोड़ेंगे ये लोग, ये ठीक नहीं है। मतलब श्री लक्ष्मण जी के जैसे अयोध्या जी से चलते समय में श्री लक्ष्मण जी की दशा थी, वो दशा इन सब की है। इसलिए अतिशय प्रीति देखि रघुराई, लीन्हे सकल विमान चढ़ाई। अच्छा, श्री राम जी का बहुत कोमल हृदय है, करुणा से परिपूरित हृदय है, दयालु हृदय है। तुरंत द्रवित हो जाते श्री राम जी। श्री राम जी ने देखा कि अरे तो सब आंसू बहा रहे हैं, हाँ सब टुकुर टुकुर देख रहे हैं और पलक भी नहीं गिरा रहे हैं। तो श्री राम जी इशारा किए हाथ से, आ जाइए। तो जैसे इशारा किए तो उन लोगों ने कहा आऊं, हाँ हाँ बिल्कुल आ जाइए। अब जैसे आ जाइए का आदेश हुआ कि फिर पूछिए मत, कितनी खुशी हुई। और सब दौड़ दौड़ करके विमान पर भरने लगे सब। हाँ, विमान के मध्य में सिंहासन है जहाँ श्री सीताराम जी हैं। बीच वाले भाग में युद्धपतियों को निवास दिया गया। और फिर जो सेना, जो सैनिक जा रहे थे, जो हर्ष विषाद सहित चले विनय विविध विधि भाग की, जब सब चल दिए तो सब वो भी देख रहे हैं। तो जब वो भी देख रहे हैं कि हमारे स्वामी को, नेता को तो सरकार आदेश कर दिए, तो श्री राम जी ने कहा आ जाइए। तो उन लोगों ने समझा कि अब हम लोग भी चलें, हम क्यों पीछे रहेंगे। जब हमारे युद्धपति चले गए तो हम लोग चलें, कहीं जगह मिल जाएगा वहीं बैठ लेंगे, अरे खड़े रह जाएंगे। हाँ, तो जो जा रहे थे सब लौट आए। अब एक भी वहाँ बाहर नहीं रह गए। लीन्हे सकल विमान चढ़ाई, सभी को विमान पर बैठा लिए। जिन वानर सेना की गिनती नहीं की जा सकती है, श्री राम जी सभी सेना को पुष्पक विमान पर बैठा लिए। मन मह विप्र चरण सिर नायो, उत्तर देशे विमान चलायो। मन मह विप्र चरण सिर नायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। मन ही मन ब्राह्मण के चरण में वंदन प्रणाम किए। विमान यह दिव्य है। श्री राम जी ने जैसे ही कहा आप प्रस्थान करें, चलें,
फिर तो विमान उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया और जैसे विमान उठा उत्तर की ओर प्रस्थान करने के लिए, वैसे ही विमान पर जय जयकार की ध्वनि गुंजायमान होने लगी और विमान पर के साथ साथ लंका के लोग जय जयकार की ध्वनि मचाने लगे। और फिर इसके बाद देवता लोग स्वर्ग से इस प्रकार से जय जयकार की ध्वनि गुंजायमान हो गई। जय रघुवीर कहीं सब कोई, सब जगह जय जयकार की ध्वनि गुंजायमान है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं और श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हाँ, संत भगवान श्री राम नाम के गर्जना हो जाए से